हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोग को कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले कभी ऐसा किया नहीं था, लेकिन हमारे गुरुजी का ये कमिटमेंट है कि बहुत दिनों से आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका ऑनलाइन कोई वीडियो नहीं है। तो बच्चे जिस माध्यम से पढ़ते हैं क्लास में आकर के, उसके बाद बच्चे घर जाते हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो हमारे गुरुजी का ये कहना था, तो मैं उनके बातों को लेकर के आज मैं वीडियो इसका बनाने के लिए स्टार्ट किया हूँ कि ताकि हमारे बच्चे इससे पढ़ सकें और अच्छे जानकारी ले सकें। तो नमस्कार, मेरा नाम रणबीर है और हम आज टेक्निकल डिग्री के बारे में बताएंगे। टेक्निकल जो टूल्स होता है उसके बारे में बताएंगे। तो आज हम 10 टूल्स के बारे में बताएंगे कि हमारे पास 10 टूल्स क्या होना चाहिए जिससे कि हम अपने कोई भी छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। तो ऐसे 10 टूल्स का नाम हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा फेज टेस्टर है, जिससे कि इसको हम लोग लोकल भाषा में अगर बोलेंगे तो टेस्टर बोलते हैं, जिसको कि लाइन चेक करने वाला बोलते हैं कि लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ दूसरा जो हम लोग का होना चाहिए वो होना चाहिए स्क्रू ड्राइवर, जिसको कि हम लोग पेचकस करते हैं। तो इस पेचकस को देखिएगा दोस्तों, आगे ये फ्लैट है, ठीक है। इसको जैसे ही खोलेंगे हम लोग, इधर देखिए क्रॉस है। तो आपको एक अगर पेचकस आप खरीद लेते हैं तो दोनों का काम हो जाएगा। क्रॉस भी रहेगा, उसको भी आप खोल सकते हैं। अगर फ्लैट है तो फ्लैट का भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसको अच्छी कंपनी का लेना है तो तपड़िया कंपनी का लें, जिसका कि जो क्वालिटी होता है बहुत बेहतर होता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों, हम आज बताएंगे आप लोग को, इस औजार को आप लोग सभी ने देखा होगा, सभी के घरों में होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं जान पाते हैं कैसे कर पाते हैं। तो इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसको हम लोग गांव के भाषा में, बोलचाल की भाषा में पिलास कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको टेक्निकल में कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। तो इस टूल्स के माध्यम से, इस औजार के माध्यम से हम लोग किसी भी सामान को ऐसे पकड़ सकते हैं। अगर ये नट बोल्ट होगा तो इसे हम खोल सकते हैं पकड़ करके, या किसी वायर को काटना होगा तो हम यहाँ से काट भी सकते हैं। एक देखिए आप लोग का यहाँ पे दिया होगा वायर कटिंग का, ये दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ से भी हम लोग ऐसे रख करके वायर को काट सकते हैं, जिससे कि ये दांत इसका नहीं मुड़ता है। ये बहुत ही हार्ड होता है। ये भी देखिए दोस्तों, हम अभी तपड़िया कंपनी का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो क्वालिटी होता है बहुत बेटर होता है। तो ये 3 चीज़ तो जनरली दोस्तों हम लोग के पास होना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं तो, नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे घर पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी के घरों में लाइन है, लाइट तो होता ही है। जब लाइट अगर घर में है तो इमरजेंसी के समय में ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर हम काम करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो बिना किसी माप का हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो माप लेने के लिए हम लोग एक स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग आप लोग का बोलचाल के भाषा में इसे स्केल कहते हैं या इंच कहते हैं, लेकिन ये स्टील का है, इसीलिए हम लोग इसको स्टील रूल कहते हैं। इससे क्या होता है ना कि कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। जैसे विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन ही बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वैसे अगर हम काम करते हैं तो बिना किसी माप का अगर हम काम करेंगे तो शायद वो साइज का जो रहेगा ना वो डिफर आ जाएगा, या तो छोटा हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब भी हम काम करेंगे तो स्केल से माप करके काम करेंगे, ताकि मेरा सही आपका पैमाना आ सके। इसलिए आपका स्टील रूल हो गया, ये 12 इंच का स्टील रूल है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हमारा ये जो है आपका हेक्सा ब्लेड है, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को काट सकते हैं, लोहा। तो दोस्तों, छठा जो आप लोग का औजार है वो है आपका फाइल। इसको हम लोग फाइल बोलते हैं, और आप लोग अगर बोलचाल के भाषा में कहेंगे तो इसको आप रेती कहते हैं, जिससे कि हम लोग चापाकल भी पहले बजाते थे। तो दोस्तों, वहाँ तो चापाकल बजाने का काम आता है। इसमें बहुत सारा प्रकार होता है। इससे क्या होता है, जो हम लोग कटिंग किए हैं वहाँ पे जो रुखरापन होता है उसको ऐसे करके फाइल करके उसको पूरा अच्छे से शेप में पूरा प्लेन होना चाहिए, उससे हम लोग इसको काम करते हैं। या फिर जब अगर इसे कटिंग करने के बाद ऐसा भी होता है दोस्तों कि मीन्स माइनर हम लोग को थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो गया है, मीन्स नहीं जा रहा है साइज में, बड़ा हो गया,
तो उस समय क्या करेंगे, जब छोटा रहता है ना तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं इससे, माइनर रहेगा तो। क्योंकि अगर ज़्यादा रहेगा 1 इंच 2 इंच रहेगा तब तो हम ब्लेड से इससे काट लेंगे। लेकिन अगर माइनर है, मन इसका पॉइंट में है, तो पॉइंट में हम इससे कैसे काट पाएंगे। तो इसका क्या होता है, इससे काटने का भी काम आता है या फिर इससे चिकना करने का काम भी आता है। और आपका सातवां जो टूल्स है वो है हथौड़ा, हैमर। इसका नाम है हैमर। तो हैमर तो हम लोग सबको बोल देंगे, लेकिन ये जो हैमर है इसका नाम है बॉल पेन हैमर। क्योंकि देखिए आगे में ये जो बॉल लगा हुआ है ना, इस बॉल के कारण हम लोग इसे बॉल पेन हैमर कहते हैं। तो दोस्तों इसका ज़्यादा वज़न 200 ग्राम होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर ये हैमर अपने पास रखते हैं तो वायरिंग करने के समय या किसी चीज़ को ठोकने के समय, काटी या मीन्स कील ठोकने के समय या कुछ भी काम आता है तो उसमें आप इमरजेंसी में इसे कर सकते हैं, ठोक सकते हैं। और आठवां जो टूल्स है आपका, अगर आप हैमर रख रहे हैं या किसी चीज़ को कटिंग करना होगा तो आपके पास छेनी, जिसको हम लोग चीज़ल बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तो चीज़ल का भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम किसी चीज़ को हम काट सकते हैं ऐसे करके, तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और नौवां जो आपके पास होगा, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि आप लोग देखे होंगे जहाँ पे पेटी वगैरह बनता है उस जगह पे खासकर इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी हैमर ही है, लेकिन हम लोग इसको टेक्निकल भाषा में मैलेट बोलते हैं, लकड़ी का हथौड़ा। तो दोस्तों अगर किसी भी वायर को जैसे हम लोग ज्वाइंट करते हैं, तो जब मुझे उसको पूरा शेप में जैसे नुकीला थोड़ा सा रह जाता है तो हम लोग नहीं ठोक पाते हैं। तो उसे क्या करते हैं, कपड़े का या कॉटन के सहायता से उसको रख करके हम इससे ठोकते हैं, ताकि उस पर कोई भी दाग या कुछ ना आए या टूटे नहीं। हम लोग इसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल में खास करके। और लास्ट जो हम लोग का दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबके पास होना चाहिए। इससे हम किसी प्रकार का फॉल्ट को पता कर सकते हैं कि हमारे घर में कहाँ पे दिक्कत है या हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग इसको देखे नहीं होंगे, लेकिन अगर दुकान जाते होंगे किसी भी दुकान में जहाँ पे मरम्मत का काम होता है टेक्निकल में, तो आपका यहाँ पे ज़रूर मिलेगा ये। इसका नाम है दोस्तों मल्टीमीटर। मल्टी का मतलब हो रहा है कि बहुत प्रकार का, इसका नाम ही है मल्टीमीटर। तो दोस्तों हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो गया है, लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो हम इसका लाइट जलाते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये ऑन हो गया है। देखिए अभी आपको 0 दिखा रहा होगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि अगर ये वायर है, मान करके चलिए ये वायर है, अगर वायर में बीच में कहीं कटिंग होगा और अगर हम इससे ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा वायर टूटा हुआ है या नहीं है। अगर टूटा हुआ रहेगा तो यहाँ पे मेरा मीटर शो नहीं करेगा, और अगर टूटा हुआ नहीं रहेगा तो मेरा मीटर शो करेगा। तो हम लोग इससे चेक कर सकते हैं, हम लोग इससे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इससे एम्पियर चेक कर सकते हैं। या फिर अब हमारे घर में कहीं पे भी दिक्कत आ रही होगी, कोई भी सामान में, कोई भी बल्ब में ख़राब हो गया, तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि किस इक्विपमेंट्स में ख़राबी है, वहाँ से हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का इतना ही रहा। तो और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा दोस्तों, तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और हमारे गुरुजी का ये श्रेय रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही बोला है कि आप वीडियो बना करके डालें ताकि बच्चों को सही जानकारी हो सके। और आपको दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सी चीज़ जानकारी मिलेगी, जो कि किसी प्रकार का पे नहीं होगा। बस आप लोग निरंतर देखते रहिएगा। थोड़ा सा मेरा ये लैंग्वेज का होगा कि आप लोग लोकल लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं या कुछ भी है। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि हम बिहार से, लोकल बिहार शरीफ से हैं, नालंदा ज़िला से। तो नालंदा ज़िला में ही पढ़ा रहे हैं अभी। तो आप लोग को अगर कुछ भी कमेंट होगा या वीडियो में कुछ ख़राब लगेगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप लोग की एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा मोटिवेट करेगा, और मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ता हूँ तो हमारे गुरुजी को भी बहुत सा खुशी मिलेगी कि हमारे जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छा किया है। थैंक यू दोस्तों।